एयर ब्लू का किस्सा ना शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए साफ इस रश से अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने कितनी फ़्लाइटें कैंसिल की हैं कि हर बंदा जी भाई। तो ये एयर ब्लू का किस्सा शुरू होता है यहाँ से कि जब और फिर आप समझ लें कि ऑल ऑफ सडन ना आज सुबह मैसेज आता है कि आपकी जो 7 फरवरी की फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। किस खुशी में कुछ नहीं पता। फिर सुबह से लेके अब तक तकरीबन आप समझ लें मेरे ख़्याल से मैं कोई हर फ़्लाइट्स चेक कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ जगह कांटेक्ट कर चुका हूँ, एयर ब्लू की हेल्पलाइन पे कॉल कर चुका हूँ। ये तो आप समझ लें कि ताल्लुकात की बेसिस पे इस टाइम वाली फ़्लाइट हुई है। यानी आप समझ लें पहले मेरी फ़्लाइट उन्होंने जो कर दी थी उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 1 मिनट का दिखाता हूँ। ये देखें इन्होंने मुझे फ़्लाइट दे दी थी सुबह 8 बजे की। तो नो अदर ऑप्शन, क्या करें, क्योंकि मैंने जिस मकसद के लिए जाना है वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताऊँगा कि वो मेरा मकसद स्ट्रेट है सुबह के 9 फरवरी को पहुँचने का। अब अगर मैं उस दिन नहीं पहुँचता तो मेरे को जाने का क्या फ़ायदा था। तो फिर तकरीबन आप समझ लें 6:06 बजे मुझे पता चलता है 6 फरवरी को कि मेरी 10 बजे वाली फ़्लाइट हो गई है। और वो भी इंतहाई पैथेटिक, यानी इतनी इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करो कोई कॉल नहीं उठाता, एकदम से जहाज़ कैंसिल कर देते हैं। यानी डोमेस्टिक की बात करो, इंटरनेशनल की बात करो तो अभी से ही नॉन रिकमेंडेबल है। बाकी इंशाल्लाह मैंने बोर्डिंग के अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने मुझे 600 रुपये का जुर्माना दिया है 2 किलोमीटर पर। चलो मेरी गलती है ये रहा कि मेरे पास लगेज एक्स्ट्रा था। और सेकंड ये है कि अपने उन्होंने क्या हालात किए हैं और 2 किलो भी छोड़ नहीं रहे एक्स्ट्रा। इस रश से अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों ने कितनी फ़्लाइटें कैंसिल की हैं कि हर बंदा इस फ़्लाइट में लड़ रहा था आने के लिए। यानी ये एयर ब्लू मिस्टर खाकान साहब की है ना, तो मुझे उससे तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता वो किसकी है, लेकिन जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैंने देना था और वो मैं दे रहा हूँ। और सेकंड ये चेक करें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है चेक इन क्लोज़ हो गया। अब ये चलेगी कब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक तो है कि लेट नहीं है, लेकिन देखते हैं 21:50 पे चलती है या नहीं चलती। बाकी देख लें डिलेट कैंसल डिलेट, यानी सब बुरा हाल है यहाँ का। जी भाई, तो ये हमारी सीट है 12C, गेट यही है 5 और टाइम से निकली है। ये देखें इस पर लिखा था 50, तो चेक इन शुरू हो गया। अब देखते हैं लेट कितनी है, तो हम चल दिए चलते हैं। जहाज़ के अंदर जाने की क्यू में खड़े रहे, वहाँ से एयर ब्लू का जहाज़ भी नज़र आ रहा था। जब हम अंदर बैठे अपनी जगह पे तो काफ़ी खामोशी थी, क्योंकि सब काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी देर वेट की थी। किसी की फ़्लाइट 2 दिन कैंसिल हुई थी। फिर बारी आई खाने की, और खाने में हमें सबसे पहले मिला फ्रेश ग्रीन सैलेड, उसके बाद डेजर्ट में ब्लूबेरी केक था, और मेन कोर्स में राइस थे। राइस के साथ आप लगा लें कड़ी थी। तो राइस और कड़ी बस सो इतनी ऐसा कोई ख़ास नहीं थी। योगर्ट भी था, यानी आप समझें राइस के साथ योगर्ट था। वो हमने थोड़ा ट्राई किया, वो काफ़ी हमें कमाल लगा। और ये वो हमारे साथ 2 भाई थे। एक इस्लामाबाद, दोनों इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे थे, पर एक पेशावर से थे और एक सियालकोट से। उसके बाद लैंडिंग हो गई और स्मूथ लैंडिंग थी। लैंडिंग्स में आई हैव नो कंप्लेंट्स। फिर हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि जल्दी से लैंडिंग कंप्लीट हो और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। जी भाई, तो नीचे आ गए हम। ये देखें बैगेज क्लेम आ गया हमारा, और गिफ्ट के तौर पे हमें मिली है सिम, यानी इन्होंने दी है हमें सिम। तो चलें इसको भी खैर बात करते हैं।
वेलकम टू दुबई। दुबई के अंदर काफ़ी यानी आप समझ लें कि घंटा लग गया इमिग्रेशन में। ये हमें सिम मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। दुबई के व्लॉग्स में आपको मिलते हैं दोबारा।